बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त आपसे सोशल मीडिया पे इसलिए मुखातिब हूँ कि इस वक्त एट प्रेजेंट एक क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जिसमें जुनैद मेरे पर ये एलिगेशन लग रही है कि जुनैद ये बात इस तरह की कर रहे हैं कि जैसे अल्लाह को सख्त नापसंद है हज़रत मरियम का नाम लेना। मेरे भाई और मेरी बहनों, थोड़ी सी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करो। इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स कहना हम लोगों को क्या हो गया है। आप ये सोचो, एक आदमी कि जिसने अपनी ज़िंदगी, अपना करियर ख़त्म कर दिया अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उस शोहरत पे लात मार दी जिस शोहरत की वजह से लोग भाई भाई का कत्ल हो जाता है, उस माल को छोड़ दिया जिसकी वजह से ख़ानदान लुट जाते हैं, वो इतनी गैर जिम्मेदार बात कैसे करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कह क्या रहा था। बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरत से बहुत प्यार करते हैं और औरत की बड़ी इज्जत बताई गई है। इस्लाम ने ही तो औरत को इज्जत दी, उससे पहले के अदियान तो औरत को उस तरह की इज्जत नहीं दिया करते थे। अल्लाह ने बेटी के लिए बुशरा का लफ्ज यूज किया कि बेटी तो खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दो बेटियों की शादियां ऐसे कर दे, उनको पढ़ा लिखा ऐसे दे कि पढ़ाने लिखाने के बाद भी उनका ख्याल रखे, तो क़यामत के दिन वो और में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां, इतने करीब होंगे, इनमें तो कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जहां तक बीवी का ख्याल आता है तो कायनात का पहला रिश्ता मियां और बीवी का है। शैतान का सबसे बड़ा हमला जो माशरे पर होता है वो क्या है? वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को खत्म कर देता है। इस्लाम इसी को वैल्यू करता है। हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजुल मुत्तहरात थी, देखो तो सही, अल्लाह ने उनको सारी की सारी उम्मत की मां बना दी। कहा तो कहा कि ये अमल करो, वो अमल करो, ये करो, फिर जन्नत दूंगा। वही जन्नत मां के कदमों के नीचे ले जाके रख दी। बहन का एक मकाम है, बेटी का एक मकाम है, बीवी का एक मकाम है अल्लाह के यहाँ। लेकिन ये रिश्ते बड़े मुकद्दस हैं, इनका तकद्दुस कायम रखना बड़ा जरूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब खवातीन का जिक्र कुरान में फरमाया तो उनके मर्दों के साथ फरमाया। जैसे हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आया तो आसिया नाम नहीं लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनकी हया को और उनके तकद्दुस को सामने रखते हुए हजरत आसिया नाम नहीं लिया, बल्कि इमराअतु फिरौन की बीवी करके नाम लिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम औरत को इज्जत देता है। मरियम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका किस्सा सुना रहे हैं सूरह मरियम के अंदर, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका नाम उख्ता हारून करके ले रहे हैं, हारून की बहन। और जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह ने इसलिए फरमाया ये बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा किए गए, इसलिए ईसा इब्न मरियम नाम लिया गया। हमारे उलमाए किराम हमको यही बताते हैं। तो ये बात बताने की जरूरत थी। इस बात को अगर कोई जालिम उछाले तो वो कितना रहम खाने के लायक है कि तुम इन मुकद्दस खवातीन के नाम को, जिनको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओपनली नहीं कहना चाहते। और वो वहां सवाल ये हुआ था, उस वक्त 16, मुझे याद है 16 तारीख थी, 16 जुलाई में वो सवाल कर रहे थे। वसीम बदामी खातून से सवाल किया कि कुरान में किस खातून का नाम आया है, तो बेचारी जानती नहीं थी, उनके मुंह से निकली हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मैंने उसको प्यार से समझाया, नहीं मेरी बहन, ऐसे नहीं था। मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आया और वो भी ना आता, अल्लाह को पसंद नहीं है कि उनका नाम गिरामी इस तरह लिया जाता, वो भी इसलिए आया क्योंकि ईसा इब्ने मरियम की निस्बत से आया। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक औरत हीरा है और हीरा छुपा के रखा जाता है, उसकी कीमत होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि ये मुकद्दस हस्तियों की बात हो रही है, इसको मजाक में मत उछालो, आप इसमें अपना नुकसान करोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।